नमस्कार जय हिंद साथियों। पर्यावरण की एक इम्पोर्टेंट क्लास में सभी साथियों का स्वागत स्वागत है। आज की पर्यावरण की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको वायरस डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले हमारी बहुत सारी वीडियो लेक्चर्स हो चुकी हैं और हमारे पिछले सेशंस को अगर देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में आप चाहिए और ईवीएस के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो साथियों, हमारे चैनल पर सभी लोग बने रहिए लर्निंग बिल पर और आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आइए चलते हैं आज की एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्लास में। देखिए आज की इंपॉर्टेंट क्लास में क्या है, वायरस है। वायरस क्या होता है इसको आइए हम समझते हैं। देखिए कहने को मीन्स वायरस की अगर खोज की बात करें तो इस खोज का श्रेय किसे जाता है, तो एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्हें बोलते हैं रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की। नाम याद रखना। वायरस की खोज किसने की थी, तो इवानोवस्की ने की थी। किसने की थी? इवानोवस्की ने। और ये खोज जो हुई थी लगभग कब हुई थी, तो 1892 में। देखिए दुनिया में पहली बार ये जाना गया कि एक बहुत ही बैक्टीरिया से सूक्ष्म जीव होता है जिससे हम क्या कहते हैं, वायरस। और इस वायरस को सर्वप्रथम हमें बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इवानोवस्की साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1892 में वायरस को डिस्कवर किया था। वायरस मीन्स क्या होता है? देखिए वायरस मीन्स होता है पॉइजनस। क्या होता है? पॉइजनस। कोई ऐसा विषैला कण या पार्टिकल्स जो सिर्फ लोगों को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। तो इसका मीन्स होता है एक प्रकार का विष। मतलब एक प्रकार के वायरस क्या होते हैं? वायरस पार्टिकल्स एक प्रकार की विष की तरह वर्क करते हैं। क्योंकि दुनिया में जितने भी जीव हैं उनमें सबसे घातक जीव की अगर बात करें तो वायरस दुनिया के सबसे घातक जीवों में से एक जीव है। क्योंकि हमने ये कोरोना के टाइम देखा था। कोरोना में पूरी दुनिया, आप जानते हो, लॉकडाउन की स्थिति में आई थी और कई लाख लोग पूरी दुनिया में मरे थे। और ये पहला ऐसा मामला था जब कोई दुनिया किसी वायरस की वजह से एक घरों में रुकी थी। तो एक बहुत बड़ी महामारी जो फैली थी हमारे कोविड-19 के नाम से जो जाना गया। तो ऐसे ही हमारे क्या है, वायरस हैं। वायरस वैसे पाए कहाँ जाते हैं, तो आप याद रखिए वायरस की स्थिति की बात करें तो ये आपके मिट्टी में भी आपको मिलेंगे। ठीक, आप समझ रहे हो। सॉइल जो हम लोग जिस पर हम लोग चलते हैं, स्थल जो होता है हमारा, ये जो स्थल एरिया है आपका, कहने का मतलब लैंड एरिया, यहाँ भी वायरस कैसे पाए जाते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स में पाए जाते हैं। कैसे जीव हैं? तो माइक्रोस्कोपिक जीव है, मतलब सूक्ष्म जीव हैं। और कितने सूक्ष्म हैं? ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। यानी इन्हें हम किसकी सहायता से देख पाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इन जीवों को देखा जा सकता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता, हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से किसको देखेंगे? तो सूक्ष्म जीवों को देखेंगे, उनमें खासकर किसको? वायरस को। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से हम क्या देखते हैं? सूक्ष्म जीव वायरस को देखते हैं। तो ये जल थल वायु, जल थल वायु, और जल में, जल मतलब जल में भी पाया जाता है, वायु स्थल मिट्टी सभी जगह पर पाया जाने वाला जीव है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक शब्द प्रयोग होता है, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी जीव है। कैसा जीव है? यानी वायरस जो होते हैं वो कैसे जीव कहलाते हैं? हमारे कैसे जीव हैं? सर्वव्यापी जीव हैं, जो सभी स्थलों पर मौजूद है, मिट्टी में भी, जल में और वायु में भी। अब देखिए कोई भी वायरस होता है, वायरस अगर देखा जाए तो पृथ्वी का प्रथम जीव माना जाता है। देखिए वायरस के विषय में एक लाइन कही गई है, वायरस वायरस हैव ए primitive organism, नहीं, वायरस इज अ primitive organism, सॉरी, वायरस इज primitive organism which have not reached any cellular stage। वायरस कैसा जीव है? primitive organism है और ये किसी भी कोश की अवस्था में नहीं पहुंच सका। which have not reached which have not reached any cellular stage। मतलब दुनिया का ये कैसा जीव है? ये ऐसा जीव है जो किसी भी कोश की अवस्था में नहीं पहुंच सका। और कैसे? प्राचीन और आद्य जीव इनको माना जाता है। वायरस कैसा जीव है? तो विषाणु प्राचीन आद्य जीव हैं। कैसे हैं? विषाणु को हम क्या बोलते हैं? प्राचीन आद्य जीव। क्या कहा जाता है? प्राचीन आद्य जीव कहा जाता है। याद रखना, वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इवानोवस्की ने 1892 में। वायरस मीन्स क्या होता है? विष एक प्रकार का। वायरस का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये भी याद रखना, वायरोलॉजी में। किसमें किया जाता है? वायरोलॉजी में। वायरस का अध्ययन विषाणु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिसको बोलते हैं वायरोलॉजी। देखिए वायरस धरती का ऐसा जीव है जो आकोषकीय होता है। कैसा होता है? आकोषकीय जीव। मतलब कैसा होता है? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये दुनिया का ऐसा जीव है जो किसी भी कोशिका का बना हुआ नहीं होता है।
ये किसके बने होते हैं? तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए बने किसके होते हैं, तो आपको याद रखना है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। वायरस किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। आपसे प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये किसके बने होते हैं? तो वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना हुआ जीव है। ठीक, इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आपकी है, आपसे ये प्रश्न बहुत सारा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि वायरस किसका बना होता है? तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। अकोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? अकोशिकीय आद्य प्राचीन जीव है, जो किसी भी कोशिकीय अवस्था में नहीं पहुंच सकता। देखिए, धरती की अगर बात करें तो वायरस क्या माने जाते हैं? पृथ्वी के प्रथम जीव माने जाते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ दी अर्थ। लेकिन इन्हें इसलिए पृथ्वी का प्रथम जीव नहीं माना जाता है क्योंकि ये किसी कोशिका के बने हुए नहीं होते हैं। लेकिन ये बने किसके होते हैं? तो प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के बने हुए जीव होते हैं। याद रखना है, बहुत आपको अच्छे से याद रखना है। वायरस मीन्स क्या होता है? विष एक प्रकार का। इन्हें सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जल, स्थल, वायु, मिट्टी में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको सर्वव्यापी बोलते हैं। ये कैसे जीव हैं? प्राचीन और आदि जीव है। तो इसीलिए इनके विषय में कहा गया वायरस इज ए प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव नॉट रीच्ड एनी सेलुलर which have not reached, मतलब which have not reached any cellular stage, ये किसी भी कोश की अवस्था में नहीं पहुंच पाए। ये किसके बने होते हैं? तो आपको याद रखना है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या इसके विषय में है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इसके विषय में। इसमें अनुवांशिक पदार्थ जो होता है, वायरस में अनुवांशिक पदार्थ जो होता है, याद रखना वायरस का क्या? आनुवांशिक पदार्थ। इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए या आरएनए में से एक होता है। अनुवांशिक पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। याद रखना वायरस जो है उनमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो जेनेटिक मटेरियल इनमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, या क्या होगा? आरएनए। तो याद रखिए डीएनए आरएनए में से कोई एक चीज पाई जाएगी अनुवांशिक पदार्थ के रूप में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने बताया ये किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के, क्योंकि एग्जाम में ये लाइन बहुत पूछी जाती है। तो याद रखना इसमें अनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या आरएनए। डीएनए आप जानते हो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए को हम क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। दोनों क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। किसी भी मतलब अनुवांशिक पदार्थ होता क्या है? तो आप याद रखिए किसी जीव के जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। किसके थ्रू? तो डीएनए के थ्रू स्थानांतरित होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर वायरस की करते हैं तो वायरस के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे संयोजी कड़ी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी, सजीव एवं निर्जीव की संयोजी कड़ी किसे कहा जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। देखो वायरस के विषय में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो याद रखना है। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या है? संयोजी कड़ी है। इनके अंदर दो तरह के लक्षण पाए जाते हैं, जीवित और अजीवित दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की क्या माना जाता है? संयोजी कड़ी माना जाता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। इन्हें लिविंग कनेक्टिव लिंक बिटवीन, कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन, लिंक्स माने क्या होता है? संयोजी कड़ी ना। कनेक्टिव लिंक्स मीन्स होता है संयोजी कड़ी। कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन, बिटवीन किसके बीच की? बिटवीन कड़ी तो लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। आपका एग्जाम में यहाँ कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनेगा वायरस से। आप चाहे कोई भी एग्जाम देने जाएं, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न, या तो कोई बीमारी पूछी जाती है या कोई फैक्ट पूछा जाता है वायरस के विषय में। तो हमें याद रखना है ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सभी जीवित के भी लक्षण है और ये अजीवित के भी लक्षण, मतलब निर्जीव के भी लक्षण पाए जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक बात कही गई है कि ये जैसे ये किसी भी बिना कोशिका के ये जीवित नहीं रह सकते हैं, तो इनको क्या चाहिए? ये ओब्लिगेट पैरासाइट कहे जाते हैं। इन जीवों को क्या कहा जाता है? ओब्लिगेट पैरासाइट, ओब्लिगेट पैरासाइट। ये किसी परजीवी के रूप में ही किसी के जीव के अंदर रह सकते हैं, तभी इनका जीवन संभव है। तो ये कैसे होते हैं? पूर्ण परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? पूर्ण परजीवी। याद रखिए पूर्ण परजीवी जीव हैं, यानी किसी जीव के अंदर तभी इनका जीवन शुरू होता है जब किसी होस्ट सेल के अंदर,
होस्ट सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, ये पोषक कोशिका के अंदर अपना जो भी कार्यक्रम शुरू करेंगे किसी भी कोशिका की पोषक कोशिका में, तो यहां पर बोलेंगे होस्ट सेल। इनका जीवन तभी शुरू होगा जब किसी ये कोशिका के संपर्क में आएंगे। तो पोषक कोशिका के संपर्क में आने पर इनमें बहुत सारे सजीव के लक्षण पाए जाते हैं, नहीं तो वायरस लाखों वर्षों तक निर्जीव अवस्था में रह सकता है। इस बात को प्रूव किसने किया था? तो इस W.M. स्टेनले ने इसको प्रूव किया था। आइए इसको हम जान लेते हैं। डब्ल्यू स्टेनले ने क्या कहा था? W.M. स्टेनले, W.M. स्टेनले ये एक साइंटिस्ट थे। इनके बारे में इन्होंने स्टेनले, इन्होंने 1935 में एक प्रयोग किया था टीएमबी वायरस पर। किस पर? टीएमबी वायरस पर। इसको हम, एक बीमारी थी पौधों, तंबाकू के पौधे में, जिसे बोलते हैं तंबाकू का मोजेक रोग। तंबाकू का मोजेक रोग। याद रखना दोस्तों कि तंबाकू का मोजेक रोग किससे होता है? तो टीएमबी वायरस से, मोजेक रोग। तो ये जो रोग होता है, तो पत्तियों में जो रोग था, W.M. स्टेनले ने क्या किया? पत्तियों का रस निकाला और रस से इन्होंने वायरस पार्टिकल को अलग किया और अलग करके एक बोतल में रख लिया। अब कई वर्षों बाद उसी फ्लूइड को जब इन्होंने तंबाकू के स्वस्थ पौधों पर डाला तो पता लगा कि वो पौधे कैसे हो गए हैं? रोगग्रस्त। यानी कोई भी वायरस अगर किसी होस्ट सेल के संपर्क में नहीं है और उसको कई सालों तक आप कैसा रख सकते हैं? जीवित रख सकते हैं। तो हमें यह याद रखना है, जो टीएमबी वायरस था, तो इस पर प्रयोग किसने किया था? W.M. स्टेनले ने 1935 में। इसे बोलते हैं टोबैको मोजेक वायरस। क्या बोलते हैं? टोबैको मोजेक वायरस। याद रखिए, यानी जो टीएमबी पर जो रोग देखा गया था। देखिए, तो इसमें टीएमबी वायरस में एक और प्रश्न पूछा जाता है, इसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो इसमें आरएनए का हेलिकल पाया जाता है। याद रखिए, जो टीएमबी वायरस है उनमें अनुवांशिक पदार्थ क्या? आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेलिकल ऑफ आरएनए। मतलब आप याद रखिए कि इसमें आरएनए की कड़ियां होती हैं अनुवांशिक पदार्थ के रूप में टीएमबी में। अब इसमें रेप्लिकेशन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। कभी भी वायरस क्या होगा, जब किसी एक जानवर एनिमल की कोशिका हो, चाहे पौधों की कोशिका हो, चाहे मनुष्य की कोशिका हो, जब कोई वायरस किसी कोशिका के संपर्क में जाता है, कांटेक्ट में जाता है, तो उसकी मशीनरी को यूज करता है। तो ये कैसे हैं? तो ये किसी जीव के अंदर जाकर ही ये क्या कर सकते हैं? डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन करने की क्षमता रखते हैं। और विभाजन की क्षमता इनकी कहाँ देखी जाती है? तो किसी होस्ट सेल के अंदर ही विभाजित होने की क्षमता पाई जाती है। इनमें म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन इसमें देखा गया, लेकिन याद रखिए इसमें उत्सर्जन और श्वसन क्रिया नहीं पाई जाती। इसमें ना तो उत्सर्जन देखने को मिलता है वायरस में, और ना ही और ना ही इसमें श्वसन की क्रिया देखने को मिलती है। ये क्या है? हमारे धरती के जीव हैं, तो ये दोनों क्रियाएं कैसी होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। कैसी होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। याद रखिए, इनमें उत्सर्जन श्वसन नहीं पाया जाता है। किसमें? वायरस में। वायरस कैसा जीव है? बैक्टीरिया से छोटा होता है, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से इसको छाना जा सकता है। हमें देखिए महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट याद रखने हैं जो एग्जाम का हिस्सा बनते हैं। तो वायरस कैसा जीव है? ये किसी भी कोशिका के संपर्क में आने पर ये अपना जनन और कोशिका विभाजन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है। लाइटिक और लाइसोजेनिक इसमें लाइफ साइकिल देखा जाता है। किसमें? वायरस में। वायरस कैसे हैं? वायरस पार्टिकल्स को W.M. स्टेनले ने तंबाकू के मोजेक रोग से अलग करके और कई वर्षों बाद फिर नए पौधों, स्वस्थ पौधों को इन्फेक्ट करके देखा था। ये सजीव और निर्जीव के बीच की क्या मानी जाती है? संयोजी कड़ी माना जाता है। ये भी याद रखना। ये आकोशिकीय जीव हैं, आद्य और प्राचीन जीव हैं, लेकिन ये किसी कोशिका के बने नहीं होते हैं। बने किसके होते हैं? तो याद रखना है हमें, ये बने होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के। सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इन्हें क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, यानी वायरस पार्टिकल्स को अलग किया जा सकता है और कई वर्षों तक बोतल के अंदर बंद करके रख सकते हो। अब जब किसी स्वस्थ पौधे पर आप डालोगे तो ये अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो कई सारे ये कहाँ पाए जाते हैं, ये भी बात हमने की थी। तो जल, मिट्टी, वायु ये सर्वव्यापी जीव है। ठीक, तो ये बात भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझी। इसकी खोज भी हम लोगों ने पढ़ी, इवानोव्स्की ने 1892 में की थी। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, तो निर्जीव के भी लक्षण क्या है? जब तक ये किसी कोशिका के संपर्क में नहीं है तब तक निर्जीव अवस्था में लाखों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। और ये पृथ्वी के मतलब प्रथम जीव माने जाते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ। और इसे कहा इसलिए नहीं जाता क्योंकि किसी कोशिका के बने हुए नहीं होते हैं, इसलिए इनको पहला जीव नहीं माना गया। पहला जीव किसको माना गया? अमीबा पैरामीशियम ग्लीना को पहला जीव माना गया। ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से
समझिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न यहाँ से एग्जाम के लिए बनता है वो क्या बनता है, वो हमें याद रखना है। तो कंप्लीटली ओब्लिगेट पैरासाइट किन्हें माना जाता है, तो इन्हें वायरस को माना जाता है। अब जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है वो इसके रोगों से होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम पैटर्न, कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहे एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, या कोई भी एग्जाम चाहे सुपर टेट, यूपी टेट, कोई ना कोई क्वेश्चन वायरस से रिलेटेड जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम समझते हैं इनसे होने वाली बीमारियां। वायरस से होने वाली वायरस से होने वाली बीमारियां। तो बहुत सारे रोग वायरस से होते हैं। उन बीमारियों के बारे में, रोगों, होने वाले रोगों के बारे में, होने वाले रोग, होने वाले रोग। तो होने वाले रोग क्या हैं, देखिए उनको जान लेते हैं। वायरस से क्या क्या हो सकता है, तो सबसे फर्स्ट अगर बात करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये हैं रोग, इनसे आपने सुना होगा एड्स। एड्स सुना होगा। किससे होने वाला ये रोग है, तो एड्स होने वाला है वायरस से। इसमें कौन सा वायरस होता है, HIV वायरस। याद रखिए HIV वायरस से होने वाला कौन सा रोग है, तो इसमें एड्स होता है। एड्स क्या है, एड्स का पूरा जो नाम होता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। इसका पूरा नाम है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। याद रखना है एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एड्स का पूरा नाम है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। और इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, इसी को बोलते हैं एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड एक्वायर्ड अमीनो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। याद रखना है डिफिशियंसी, और इसे क्या कहा जाता है, सिंड्रोम। एक प्रकार का क्या है, सिंड्रोम है, याद रखना है। ठीक। तो HIV वायरस जो होता है ये ह्यूमन में देखा जाता है। एड्स, एड्स के फैलने की बहुत सारे कारण, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति की सुई आपका यूज कर दे तो एड्स हो सकता है, या गलत ब्लड चढ़ जाए, संक्रमित ब्लड चढ़ जाए, जिससे हो सकता है। और इसके अलावा जो सेक्सुअल ट्रांजैक्शन के थ्रू कई सारे लोगों में जो एड्स वायरस देखा जाता है। और प्रमुखता दुनिया में कई सारे विकसित देश हैं जहां एड्स बहुत ज़्यादा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन देशों का, अगर अफ्रीकन देश बहुत सारे हैं जहां पर एड्स के मरीज ज़्यादा हैं, या महानगरों में इनके रोग देखने को मिलते हैं एड्स से रिलेटेड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एड्स का जो भी रोगी होगा उसमें प्रतिरोधक क्षमता उसकी कम हो जाएगी। फिर उसमें क्या होता है, वो सही नहीं होता है, 8-10 साल के अंदर वो उसकी मृत्यु या डेथ हो जाती है। तुमने इसमें इसमें पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति बीमार का बीमार ही रहता है, कह सकते हैं। जब एक रोग होता है, जैसे बुखार आया एड्स में, तो फिर बुखार सही नहीं होगा, जुकाम हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, इस तरह से व्यक्ति संक्रमित रहता है विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की होती है वो वर्क सही ढंग से नहीं करती है रोगों से लड़ने। तो HIV का भी पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये याद रखिए। इसके कारण क्या होता है, लोगों में एड्स देखा गया। डिफिशियंसी वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। HIV वायरस से क्या होता है, एड्स। दूसरा महत्वपूर्ण रोग आपका देखिए कॉमन कोल्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं जुकाम। क्या बोलते हैं, जुकाम किससे होता है, ये वायरल डिजीज है जुकाम, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉमन कोल्ड। किसी को आपने देखा होगा, किसी भी व्यक्ति में अगर जुकाम हो जाता है तो दवाइयां असर नहीं करती हैं, और जुकाम 10 या 15 दिन में ऑटोमेटिकली सही होता है, ये बात हम लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाइयां वर्क नहीं करती हैं, तो हल्की फुल्की दवाइयां लोग खाते हैं, लेकिन जुकाम अपने टाइम पर ही सही होता है। ये वायरल डिजीज है जुकाम। तो ये भी याद रखना किस वायरस से, तो इसमें वायरस राइनो वायरस के कारण। जुकाम लोगों को किसके कारण होता है, राइनो वायरस के कारण होता है, याद रखना, राइनो वायरस के कारण। किसके कारण, राइनो वायरस के कारण। नेक्स्ट अगर डिजीज की बात करें तो नेक्स्ट डिजीज आपका है पोलियो। पोलियो रोग आपने सुना होगा। पोलियो किससे होता है, तो पोलियो भैया वायरस से होने वाली बीमारी है। और ये किससे, इसमें कौन सा मनुष्य का अंग प्रभावित होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पोलियो से शरीर का कौन सा
अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिए तंत्रिका तंत्र। इसमें कौन सा मतलब अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, याद रखना। यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये बीमारी है। किससे रिलेटेड बीमारी है? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये बीमारी है, याद रखना है आपको। और इस बीमारी में लोग क्या, कई सारी दिक्कतें समस्याएं रहती हैं। और पोलियो में जानते हो हाथ या पैर में क्या आ जाती है, कहने का मतलब क्या होता है, हाथ पैर का नर्वस सिस्टम से रिलेशन अच्छे से नहीं होता है, तो हाथ या पैर कैसे या तो दुबले पतले पड़ जाते हैं और विकलांगता के शिकार हो जाते हैं, सही से वर्क नहीं करता है। तो पोलियो जो बीमारी होती है किस वायरस से फैलती है, ये भी याद रखना, पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस, पोलियोमाइलिटिस नामक वायरस से ये बीमारी होती है, पोलियो। और पोलियो में तंत्रिका तंत्र सही तरीके से वर्क नहीं करता, व्यक्ति विकलांगता का शिकार हो जाता है। पोलियो के केस में क्या पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं, आपको पता है पोलियो ड्रॉप। छोटे बच्चों में आपने पोलियो ड्रॉप्स देखा होगा, पिलाते हुए लोगों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। तो हमारे भारत में अब जो पोलियो के केसेस हैं बहुत तेजी से कम हुए हैं, और भारत ही मानो लगभग पोलियो मुक्त भारत घोषित किया गया है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। और आपने अमिताभ बच्चन को पोलियो के जो पोलियो की प्रचार प्रसार करते हुए देखा होगा। और बहुत समय तक पोलियो के केसेस कह सकते हैं कम ही भारत में, अब तो जनरली नहीं मिलते हैं, और लगभग पोलियो मुक्त भारत है इस समय, क्योंकि बहुत बड़ा अभियान चला भारत सरकार द्वारा, पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे, घर घर जाकर लोगों ने इस अभियान का हिस्सा लिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक रोग है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ी माता। स्मॉल पॉक्स ने आप सोचा होगा, स्मॉल पॉक्स जो रोग होता है, देखो शब्द लिखा है स्मॉल और आगे क्या लिखते हैं, पॉक्स, और ये हमारी वजह से क्या है, बड़ी माता। बड़ी के लिए छोटा शब्द प्रयोग है, याद रखना, बड़ी माता। तो इसमें शरीर पर क्या बन जाते हैं, लाल छोटे छोटे दाने बन जाते हैं स्मॉल पॉक्स के केस में। और जब भी ये बीमारी फैलती है तो ज्यादातर छोटे बच्चों में फैलती है, बड़े बच्चों में हालांकि देखी जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें एक वायरस होता है जिसको बोलते हैं वेरियोला वायरस। कौन सा वायरस, याद रखिए, वेरियोला वायरस से होने वाली बीमारी है, वेरियोला वायरस से। और इसमें शरीर पर क्या पड़ जाते हैं, लाल धब्बे या चकत्ते पड़ जाते हैं, छोटे छोटे लाल धब्बे, या बोल सकते हैं चकत्ते टाइप के भी पड़ जाते हैं, फुंसी कह सकते हैं, छोटी छोटी फुंसी, लाल फुंसियां देखने को मिलती हैं। और इसमें क्या होता है, एयरबॉर्न डिजीज है, ये वायुमंडल में फैलता है, एयरबॉर्न है, मतलब वायरस कैसा है, एयर हवा में पाया जाता है। तो मोस्टली हमें यहाँ बचना होता है संक्रमण से। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग करते हैं उसे एकांत या कमरे में रखते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं, ठीक। और उसको किसी भी दवाई का ज्यादातर इसमें कोई यूज नहीं किया जाता है, और जनरली इस दवाई को 7-8 दिन में ये बीमारी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्लियर हो जाती है। और इसमें एक तुमने देखा होगा कि अगर किसी को एक बार स्मॉल पॉक्स हुआ तो लाइफ में दूसरी टाइम उसको स्मॉल पॉक्स होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके ब्लड में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और दोबारा जब वायरस उसके पास आता है तो स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं होती है। तो जनरली मतलब एक ही बार लाइफ टाइम में एक ही बार स्मॉल पॉक्स, या कह सकते हैं कहने का मीन्स कि ये वेरियोला वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके अलावा एक ही ऐसा ही रोग आपने सुना होगा वायरस से होने वाला, चिकन पॉक्स। क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स, याद रखिए। चिकन पॉक्स किससे होता है, तो इसे बोलते हैं छोटी माता। चिकन पॉक्स को क्या कहा जाता है, छोटी माता, याद रखिए। छोटी माता जो होती हैं ये भी छोटी छोटी, इसमें फुंसी टाइप की बन जाती हैं, लाल छोटी छोटी, छोटी माता में। और ये भी रोग बिल्कुल सेम इसी तरह का है। और तुमने देखा होगा स्मॉल पॉक्स में कभी कभी लोगों की आंखें भी चली जाती हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, गड्ढे पड़ जाते हैं चेहरे पर, जब बड़े स्तर पर स्मॉल पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स में छोटे छोटे दाने होते हैं, इसमें भी सेम लक्षण, बुखार आता है हल्का फुल्का, है ना, ये समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं चिकन पॉक्स के केस में। इसमें कौन सा वायरस है, वेरिसेला वायरस है, याद रखिए। एग्जाम में खूब, ये एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इन दोनों से क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि चिकन पॉक्स किससे होने वाली बीमारी है, किस वायरस से होने वाली बीमारी है। तो हमने वेरियोला वायरस किस में, स्मॉल पॉक्स के केस में, चिकन पॉक्स या छोटी माता जिसे बोलते हैं, वेरिसेला वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, तो वेरिसेला वायरस होता है, ये हमें याद रखना है। तो आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो रोग है आपका वो क्या है, देखिए,
कैंसर आपने सुना होगा। देखिए कैंसर के वैसे तो बहुत सारे कारण माने जाते हैं। आपने कैंसर देखा होगा, बहुत सारे कई लाख लोगों में किसी एक को कैंसर होता है और बड़ी ही घातक दुनिया की बीमारी है। कैंसर का कोई एक कह सकते हैं एक सटीक इलाज नहीं है और लक्षणों के आधार पर मतलब केस हैंडल तो किया जाता है, लेकिन बहुत 100 में 1 ही 2 लोग बच पाते हैं कैंसर से। ज्यादातर लोगों को मरना ही होता है इस केसेस में। कैंसर कई सारे कारण है, इसमें एक कारण वायरस भी माना जाता है। इसमें जो वायरस है आपका क्या है, रेट्रो वायरस है। कौन सा वायरस है? रेट्रो वायरस है। और ये आरएनए वायरस होता है। रेट्रो वायरस आपको पता है कैसा होता है, आरएनए वायरस होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो आरएनए वायरस होता है, बहुत घातक है ये। कैंसर अगर वायरस के कारण कैंसर होता है, ठीक। वैसे तो कैंसर होने के कई सारे अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ठीक। इसके अलावा फंजाई के द्वारा भी कैंसर होता है, रासायनिक पदार्थों से भी कैंसर होता है, डीडीटी से कैंसर होता है। तो कैंसर के बहुत मल्टीपल कारण हैं जो हम लोग कीटनाशी प्रयोग कर रहे हैं, खाद्य पदार्थ, रासायनिक खाद्य पदार्थ प्रयोग कर रहे हैं, और खासकर जो रेडिएशन है, एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड है या अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो गिराई जाती है, वो कैंसर के कारक है मुख्य रूप से। और फंजाई कवक के द्वारा भी कैंसर होता है, वायरस के द्वारा भी कैंसर होता है। तो कैंसर के कई सारे मल्टीपल कारण हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग, वर्ल्ड फ्लू आपने सुना होगा, वायरस से होने वाली बीमारी है वर्ल्ड फ्लू। वर्ल्ड फ्लू बात समझ रहे हो? वर्ल्ड फ्लू जो बीमारी है ये किस वायरस से होती है? तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, H5N1 किस वायरस से ये बीमारी फैलती है? तो आपको याद रखना है H5N1 वायरस से। वर्ल्ड फ्लू किससे फैलता है? तो वर्ल्ड फ्लू हमारा जो फैलता है H5N1 वायरस से होता है। किससे होता है? H5N1 वायरस से हमारा बर्ड फ्लू फैलता है। और आपको पता है पक्षियों में सबसे पहले ये देखा कहाँ जाता है? तो पक्षियों में देखा जाता है। जब भी पक्षियों में बीमारी फैलती तो शहर के या जो भी आसपास के जितने भी पक्षी होते हैं उनको भारत सरकार या अन्य दूसरी सरकारें सभी मरवा देती हैं। यहाँ तक कि लाखों मुर्गियां जो होती हैं गड्ढे खोदकर दफना दी जाती हैं, ताकि ये जो बीमारी है लोगों यानी मनुष्य के अंदर ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसफर ना हो। अगर ये महामारी एक तरह की अगर रूप लेती है तो एक बहुत बड़ा मतलब दिक्कत या समस्या पैदा कर सकती है। बर्ड फ्लू का 1 ग्राम वायरस पूरी दुनिया को 24 घंटे में संक्रमित करने की क्षमता रखता है। तो देखिए H5N1 वायरस कितना घातक है, आपको पता है। ठीक इसी तरह से एक और बीमारी है जो आपके वायरस से होती है, आपको याद रखना है, स्वाइन फ्लू। क्या याद रखना है? स्वाइन फ्लू याद रखना है। कौन सी बीमारी? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो होता है ये मोस्टली किससे फैलता है? तो ये भी एक तरह से फ्लू के लक्षण इसमें विकसित होते हैं। और आपको याद रखना है स्वाइन फ्लू जो हमारा है ये बहुत ही कैसा है, घातक है। ये H1N1 वायरस से होता है। किससे होता है? H1N1 वायरस से होता है। ये किस वायरस से होने वाली बीमारी है? तो H1N1 वायरस से फैलने वाली बीमारी। इसमें क्या केसेस, इसमें भी खांसी आना, बुखार आना, जुकाम खांसी, इस तरह से। इसमें मोस्टली क्या है, लंग्स इन्फेक्टेड होता है। ये भी बीमारी कैसी है, बहुत घातक है। फीवर भी इसमें आता है, खांसी की हो गई और जुकाम हो गया, इस तरह से। गला और क्या होते हैं, इसमें भी गला और आपका फेफड़ा इन्फेक्टेड होता है। स्वाइन फ्लू के केसेस में अगर देखा जाए ये बीमारी ज्यादातर सुअर वगैरह है, इनसे ज्यादा खतरा होता है। ऐसे एरियाज में मत जाइए जो गंदगी ज्यादा रखते हैं, उन एरियाज से ये वायरस ट्रांसफर हो सकता है। मनुष्य में ये बीमारी देखी गई और घातक रूप में। और जैसे कोरोना फैला था उस तरह का ही रूप देखा जाए स्वाइन फ्लू का भी है। और अगर स्वाइन फ्लू से कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो डिपेंड करता है उसकी इम्यूनिटी पावर क्या है, वो कैसे अपने आप को बचा पाता है। तो दवाइयां भी कुछ दी जाती हैं, लोग बच भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में स्वाइन फ्लू के मरीज मर भी जाते हैं, याद रखिए। स्वाइन फ्लू की बात हो गई। आपने सुना था जीका वायरस। जीका वायरस जो था ये भी एक बहुत ज्यादा मतलब उसमें किसमें बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, जीका वायरस। ठीक। तो जीका वायरस से जीका डिजीज जो हो रहा है लोगों में, ये बहुत घातक था उस समय। और कई सारे चमगादड़ हैं इसके लिए उत्तरदायी। तो जीका वायरस से भी हम लोगों को बच के रहना है। जीका वायरस भी एक तरह से मतलब जीका डिजीज को क्रिएट करता है। इसमें भी क्या आता है, बुखार वगैरह, लोगों को हल्का फुल्का बुखार सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और इस केसेस में व्यक्ति इस वायरस से जो भी ग्रसित हुए व्यक्ति, तो ज्यादातर बंदरों में ये ट्रांसपेरेंट रोग देखा गया, जीका वायरस नाम भी दिया गया इसको। केरल राज्य में इसको देखा गया था। जो जो वगैरह क्या बोलते हैं, ताड़ी वगैरह लोग पीते थे, उसमें चमगादड़ जो है ना वो, उनकी लार में वायरस पाया जाता है, जीका वायरस।
घातक रोग है, याद रखना। तो जीका वायरस से भी एक तरह से बीमारियां क्रिएट हुई थी भारत में और अन्य देशों में, दुनिया के देशों में हुई थी। तो इस तरह से हमें याद रखना है। बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, जीका वायरस हो गया, कैंसर हो गया। अब आइए अन्य दूसरे रोगों की बात कर लेते हैं। वायरस से होने वाली अन्य बीमारियां भी, हेपेटाइटिस बी। देखिए हेपेटाइटिस बी की अगर बात करें, हेपेटाइटिस बी बहुत ही मोस्ट डेंजरस डिजीज है। और बात समझ लो इसका, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है, याद रखिए, ये जो वायरस से होने वाली जो बीमारी है, कहने का मतलब इसमें लीवर इन्फेक्टेड होता है। क्या? लीवर इन्फेक्टेड होता है। और इसमें लीवर सिरोसिस भी लोगों को हो जाता है, लीवर सिकुड़ जाता है, लीवर सिरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरोसिस। और समझ रहे हो? सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस का केस, जैसे अमिताभ बच्चन में हेपेटाइटिस बी की बीमारी देखी गई, जब वो मूवी बना रहे थे जंजीर, तो उस समय उनको चोट लगी थी, तो एक लोगों का ब्लड चढ़ गया था उनके ऊपर, मतलब ब्लड चढ़ाया गया था, तो उसकी वजह से उन्हें लीवर का जो डिजीज हुआ हेपेटाइटिस बी का। तो एक तो बड़ी वो हस्ती हैं, तो वो तो डिजीज को मतलब हैंडल कर लिया। आम आम व्यक्ति होगा, वो करना इतना कठिन है। देखिए हेपेटाइटिस बी के अलावा हेपेटाइटिस इज मोस्ट डेंजरस फॉर। अगर बात करें हेपेटाइटिस सी की, तो ये एक तरह का कैंसर है, लीवर कैंसर। क्या बोल सकते हैं? इसे लीवर कैंसर कह सकते हैं। याद रखिए, अगर लीवर में इन्फेक्ट कर रहा है हेपेटाइटिस बी, तो आप मानिए मात्र दो तीन, कितना, 2-3 महीने का टाइम मिलता है आदमी को जिंदा रहने के लिए। कोई खास इलाज नहीं दुनिया में इसका। हेपेटाइटिस सी का कोई इलाज नहीं, लीवर कैंसर एक तरह का है, और ये भी वायरस से। अब देखिए मोस्टली ये फैलते किससे? गंदा पानी पीने से। वायरस की प्रेजेंस जो है ज्यादातर पोल्यूटेड वाटर है। जैसे हम लोग, किसी को बीमारी है उसके थ्रू भी ये फैलता है। जैसे शरीर का अगर कोई फ्लूइड ट्रांसफर हो जाए, किसी को हेपेटाइटिस सी है, उसका फ्लूइड तुम्हारे अंदर चला जाए बॉडी में, तो आपको भी हेपेटाइटिस बी की शिकायत हो सकती है। इसके लिए भारत सरकार ने 3 टीके लगातार लगवाए लोगों को, और इससे प्रोटेक्ट किया गया। और भविष्य में ये टीके लगवाने भी चाहिए सबको। तो हेपेटाइटिस मोस्ट डेंजरस बीमारी है, खासकर वायरस से होने वाली। तो हेपेटाइटिस बी और सी की बात आप समझिएगा। हेपेटाइटिस सी लीवर कैंसर कहा जा सकता है। आपने एक रोग सुना होगा, डेंगू। बहुत ही कॉमन और महत्वपूर्ण रोग है, आपको याद रखना है। डेंगू बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर डेंगू की बात करें, तो डेंगू जो डिजीज हुआ था, ये एक मच्छर के काटने से ये हुआ था। किसके काटने से? मच्छर के काटने से। और मच्छर कौन था? हमारा एडीज मच्छर। कौन सा मच्छर? एडीज मच्छर, एडीज इजिप्टी। किस मच्छर के काटने से आपको डेंगू होता है? तो याद रखिए, फीमेल एडीज इजिप्टी। फीमेल यानी मादा मच्छर जब किसी को काटती है, एडीज मच्छर, तो एडीज मच्छर के काटने से ये रोग होता है, मादा एडीज मच्छर। याद रखिए, मादा एडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना है, डेंगू रोग होता है। इस केस में मनुष्य के शरीर की क्या होती हैं? रक्त में पाई जाने वाली प्लेटलेट्स, जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी संख्या में तेजी से गिरावट देखी जाती है। प्लेटलेट्स कोशिकाओं की अगर बात करें, तो इनकी संख्या सामान्य से कम हो जाती है। अगर किसी का प्लेटलेट मान लो 20,000 बचा है, तो उसके शरीर में ताकत नहीं रहेगी, इम्यूनिटी पावर नहीं रहेगी। अब समझ लो उसको बूस्ट करने के लिए क्या चाहिए? उसको टोटली कह सकते हैं, उसे ड्रिप की सहायता से रखा जा सकता है, और या प्लेटलेट चढ़ाकर उसका आप इलाज कर सकते हैं। तो सबसे डेंजरस फुल कंडीशन है डेंगू के केस में ज्वाइंट, आपके पैरों के ये जो ज्वाइंट है, कहने का मतलब कौन से? ये आपका ज्वाइंट, पैरों का ज्वाइंट, हाथों के ज्वाइंट, तो ज्वाइंट इसमें दर्द करते हैं डेंगू के केस में। प्लेटलेट की संख्या तेजी से कम हो जाती है। इसकी संख्या 40,000, 50,000, 30,000, 20,000, 12,000 अगर इस तरह से डेक्लाइन करती है, तो व्यक्ति एकदम चलने योग्य नहीं रहता है, बेहोश हो सकता है। तो डेंगू बहुत मोस्ट डेंजरसफुल बीमारी है, जो कि वायरस से। मच्छर का मादा एजीज मच्छर जब काटती है, तो उसकी लार में एक वायरस पाया जाता है, जिस वायरस से कौन सा रोग होता है? डेंगू वायरस होता है, कहने का मतलब। और इससे डेंगू रोग होता है। कौन सा रोग होता है? डेंगू रोग होता है, डेंगू वायरस से। सब बात समझ रहे हो? तो डेंगू भी बहुत, हाँ, मतलब खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी है। अब आइए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट बीमारी की बात करते हैं। चिकनगुनिया आपने सुना होगा, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, ये बीमारी सुनी होगी आपने, बहुत खतरनाक बीमारियों में एक बीमारी है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया की बात करें, तो ये भी किस मच्छर के काटने से होता है? तो आप याद रखिए, ये भी आपका जो होता है, वो किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडीज, मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एडीज मच्छर के काटने से क्या होता है? याद रखिए, चिकनगुनिया लोगों को होता है। चिकनगुनिया में भी प्लेटलेट डाउन होती है।
इस केस में भी क्या है, प्लेटलेट की कमी होती है, प्लेटलेट्स की कमी। और इस केस में क्या होता है, शरीर के जितनी भी हड्डियां हैं सारी हड्डियां दर्द करती हैं मोस्टली। इसमें क्या, हड्डियां, बोन्स, लोगों की क्या हड्डियां दर्द करती हैं, क्या दर्द करती हैं, हड्डियां दर्द करती हैं। और इस केस में ये मानिए 3 से 4 महीने व्यक्ति को सही होने में लगते हैं पूर्णतः, क्योंकि बहुत तेजी से इसमें क्या होता है, वीकनेस आती है। और सभी शरीर की अगर 206 हड्डियां हैं तो लगभग 206 हड्डियों में दर्द महसूस होता है। चिकनगुनिया बहुत ही घातक फीवर है, इस फीवर से बच के रहना है। ये डिजीज वायरस से होने वाला है, मच्छर के काटने से, मादा एडीज के काटने से ये भी रोग होता है, तो इसको भी याद रखना है बहुत अच्छे से। तो हमने चिकनगुनिया को जान लिया। इसके बाद अगर बात कर लें रेबीज वायरस की, कर लें रेबीज। रेबीज वायरस से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेबीज वायरस से होता है हाइड्रोफोबिया। क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, आपने सुना होगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से होता है और व्यक्ति पानी से डरने लगता है। फोबिया मतलब हाइड्रो मीन्स होता है जल से डरना। अगर कोई व्यक्ति जल देखकर डरने लगे, जल से डरने लगे, बात समझ रहे हो, तो समझ लो उसको क्या हो गया, हाइड्रोफोबिया हो गया है। और ये किस वायरस से होता है, तो रेबीज नामक वायरस से होने वाला रोग है हाइड्रोफोबिया। अगर किसी को पागल कुत्ता काटता है या नेवला काटता है, या कह सकते हैं और भी जानवर जो काटने वाले कैनाइन एनिमल्स हैं, ठीक, तो उनसे भी अगर काट लेते, चूहा काट ले, ठीक, इसके अलावा भी बहुत सारे जानवर की बात करें, उनके काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। इसमें उनकी लार में, यानी कुत्ते की लार में कौन सा वायरस पाया जाता है, तो कुत्ते की लार में पाया जाता है रेबीज वायरस। तो कुत्ते की लार में कौन सा वायरस पाया जाता है, रेबीज नामक वायरस पाया जाता है। और रेबीज वायरस के काटने से कौन सा रोग होता है, हाइड्रोफोबिया। तो वायरस से होने वाला रोग है, तो कुत्तों के कटने से भी बचना चाहिए और जिससे खतरा है, ठीक। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट जो बीमारियां थी उनको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। चलिए और इंपॉर्टेंट कुछ बीमारियों की बात करते हैं। इन्फ्लुएंजा हो गया आपका। इन्फ्लुएंजा किससे होता है, इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इन्फ्लुएंजा जो बीमारी होती है मोस्टली किससे होती है, वायरस डिजीज है, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस से क्या होता है, ये भी एक तरह का वायरस संक्रमण है और काफी घातक है, कह सकते हैं वायु द्वारा ये भी फैलता है, ठीक। इसके अलावा अगर इन्फ्लुएंजा की बात करें, इसके अलावा भी और सारी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां हैं। मम्स, गलसुआ आपने सुना होगा, गलसुआ किससे होता है, तो गलसुआ भी आपका किससे होता है, याद रखना, गलसुआ वायरस से होने वाला रोग है। गलसुआ क्या बोलते हैं, गलसुआ बोलते हैं मम्स। फिर आपने सुना होगा मीजल्स, मीजल्स सुना होगा। मीजल्स जो रोग है वो मोस्टली किससे होता है, मीजल्स भी आपका होता है वायरस से होने वाला रोग है। मीजल्स, मीजल्स जो डिजीज है ये वायरस से होने वाली बीमारी है, याद रखिए, थोड़ा थोड़ा याद रखना है आपको। मम्स हो गया, मीजल्स हो गया। और अगर बात करें कई सारे और भी डिजीज होते हैं किसके किससे, तो आपके मोस्टली किससे होते हैं, तो ये होते हैं हार्पीज, आपने पढ़ा होगा, हार्पीज रोग किससे होता है, हार्पीज भी वायरस से होने वाली बीमारी। हड्डी तोड़, इसमें फोड़े टाइप के निकलते हैं, हड्डी तोड़ फोड़े फुंसियां निकलती हैं, तो इनसे बहुत दर्द होता है, शरीर में बहुत तेज दर्द होता है, इसमें पस भी बनता है, जो छोटे छोटे दाने निकलते हैं या कह सकते हैं फोड़े टाइप के निकलते हैं, बहुत भयंकर दर्द होता है हार्पीज के केस में। तो हार्पीज वायरस से होने वाला डिजीज है, बहुत ही घातक डिजीज है। तो बहुत इस तरह से हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिजीज को कवर किया है। और कोई ना कोई डिजीज जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, आपकी यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, या अदर कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो वायरस इज कह सकते हैं बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जाम का, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो। तो ये टॉपिक आप बड़े अच्छे से हमने डिस्कस किया है। आइए एक बार छोटा सा रिवीजन मान लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारे सारे क्लियर हो जाएं। देखो विषाणु की बात करें, इसकी खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है इसकी खोज की थी, किसने की थी, इवानोवस्की ने। किसने की थी, 1892 में इवानोवस्की ने वायरस को खोजा था। और वायरस मीन्स क्या होता है, पॉइजन। वायरस को हम वायरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, मिट्टी, स्थल, जल, लैंड, वायु, जल आदि सभी में पाए जाते हैं। ये सर्वव्यापी जीव है। कैसे जीव है, वायरस बहुत ही आद्य आकोषीय जीव होता है, प्राचीन जीव है,
ठीक, इसीलिए एक सेंटेंस बोला, वायरस इज ए प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म विच हैव नॉट रीच्ड एनी सेलुलर स्टेज। ठीक, ये कैसा जीव है? ए सेलुलर का मतलब आकोशिकीय जीव, ये किसी कोशिका का बना हुआ जीव नहीं होता है, इसीलिए इसको प्रथम जीव नहीं माना जाता है, प्रथम कोशा नहीं माना जाता है। ठीक, ये किसके बने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, ये किसके बने होते हैं तो आपको याद रखना है, ये बने होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के। तो याद रखिए न्यूक्लिक एसिड के बने हुए जीव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नेक्स्ट हमने बात की थी, इनमें अनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए। डीएनए आरएनए में से एक अनुवांशिक पदार्थ पाया जाएगा, क्योंकि हम लोगों में तो डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं, विथ स्टोन पाया जाता है, लेकिन इसमें डीएनए आरएनए में से एक अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ये सजीव और निर्जीव के बीच की क्या माने जाते हैं? संयोजी कड़ी माने जाते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वायरस के विषय में। ये जीवित के भी लक्षण पाए जाते हैं वायरस में, और अजीवित के लक्षण भी पाए जाते हैं। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच के क्या माने जाते हैं? कनेक्टिव लिंक्स माने जाते हैं। और ये प्रॉपरली कह सकते हैं किसी कोशिका के अंदर ये उसकी मशीनरी को यूज करके ये जनन भी कर सकते हैं, कोशिका विभाजन भी करके अपनी संख्या में रोग को बढ़ा भी सकते हैं, तो संक्रमण देगा। तो कंप्लीटली ओब्लिगेट पैरासाइट, इन्हें कंप्लीट ओब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है। याद रखिए कैसे जीव हैं? तो पूर्ण परजीवी जीव हैं, कंप्लीटली ओब्लिगेट पैरासाइट हैं। ये किसी पोषक कोशिका के अंदर पहुंचकर कोशिका विभाजन करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उसकी पूरी मैकेनिज्म को यूज कर सकते हैं। इनमें श्वसन और सर्जन नहीं पाया जाता है, म्यूटेशन पाया जाता है। किसमें? वायरस में। चलिए अगला हम लोगों ने पढ़ा था, डब्ल्यू स्टेनले ने सर्वप्रथम टीएमबी वायरस के पार्टिकल्स को अलग करके बोतल में भरा था और स्वस्थ पौधों पर डालकर कई वर्षों बाद उन्होंने दोबारा रोग को प्राप्त किया। इस बात से पुष्टि हुई कि वायरस लाखों वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं अगर ये मिट्टी में पड़े हुए हैं, किसी कोशिका के संपर्क में नहीं है तो ये मरेंगे नहीं। इनमें म्यूटेशन पाया जाता है, ये मर सकते हैं अगर हाई टेम्परेचर दिया जाए, इन्हें टेम्परेचर अगर हाई दोगे तो ये डेड किए जा सकते हैं। इसके अलावा इन्हें हम किसी एक्सरे से गुजारे या किसी यूवी रेज से गुजारे तो वायरस को हम क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। तो हाई टेम्परेचर हो गया, एक्सरे हो गया, इन सब के प्रति कैसे होते हैं? संवेदनशील होते हैं। कैसे होते हैं? संवेदनशील होते हैं, वायरस पार्टिकल्स को नष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया, वायरस से होने वाले रोग। तो एड्स रोग की हमने बात की। एड्स में क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, एचआईवी, जिसके कारण एड्स होता है। एक एड्स का पूरा नाम हमने पूछा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जुखाम होता है किससे? कॉमन कोल्ड भी किससे होता है? राइनो वायरस से होने वाली बीमारी है। पोलियो की बात की हमने, तंत्रिका तंत्र इसमें इन्फेक्टेड होता है, पोलियोमाइलिटिस वायरस होता है जिससे पोलियो होता है। ठीक, स्मॉल पॉक्स की हमने बात की, स्मॉल पॉक्स किससे होता है? तो इसमें शरीर में लाल धब्बे पड़ जाते हैं, मतलब फुंसियां बन जाती हैं छोटी छोटी, जिन्हें बड़ी माता कहा जाता है, और ये वायु से मतलब ट्रांसफर होते हैं। किस वायरस से होते हैं? तो वेरियोला वायरस से। इसमें कौन सा वायरस है? स्मॉल पॉक्स में वेरियोला वायरस है। जबकि चिकन पॉक्स में कौन सा वायरस पाया जाता है? वेरिसेला वायरस पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला, कैंसर होता है रेट्रो वायरस से होता है कैंसर लोगों में। बर्ड फ्लू की बात की, बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से होता है। पक्षियों में ये रोग देखा जाता है, कभी कभी मनुष्य में भी देखा जाता है। ठीक, स्वाइन फ्लू की बात करें, ये खांसी, जुकाम, फीवर, इस तरह के लक्षण बर्ड फ्लू में भी है। स्वाइन फ्लू में H1N1 वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? H1N1 वायरस से होता है। जीका वायरस से जीका डिजीज देखने को मिला लोगों में। ठीक, हम लोगों ने बात की, तो ये केरल साइड में देखा गया था। इसमें मोस्टली इसका हानिकारक एजेंट कौन सा है? तो बैट माने चमगादड़ है। चमगादड़ की लार में बहुत सारे वायरस पाए जाते हैं, कई तरह के वैज्ञानिकों ने। और हमने कोविड-19 की भी बात की थी। देखिए कोविड-19 हमारा क्या है? कोविड-19 2019 में आया था, और इसमें सार बी2 वायरस, इसमें जो सार बी2 वायरस की उपस्थिति के कारण क्या फैला था दुनिया में? कोविड-19 आया था। ये इसमें भी स्वाइन फ्लू, फीवर, गले में खराश होना, फेफड़ों का मतलब कह सकते हैं उसमें श्लेष पदार्थ बनना, तो सांस से रिलेटेड दिक्कतें पैदा हुई थी कोविड-19 के टाइम, और पूरी दुनिया मतलब लॉकडाउन की स्थिति में आई थी, और पूरी दुनिया के देशों में जितने भी यूरोपियन कंट्री थे वो ज्यादा इन्फेक्टेड हुए थे, और कई सारे लाखों लोग मरे थे पूरी दुनिया में। भारत में भी कई लाख लोग मरे थे, और दुनिया की न्यूयॉर्क सिटी तो डेथ सिटी के नाम से जानी गई। वायरस को हमने इंटेंसिटी की बात की, 1 ग्राम अगर बर्ड फ्लू वायरस है तो पूरी दुनिया को 24 घंटे में कह सकते हैं ले सकता है।
और हमने एक बात जान ली है कि दुनिया आने वाले समय में जो हमारी मानव जाति है, हो सकता है वायरस के किसी रोग से खत्म हो सकती है। या कई तरह की बीमारियां लोगों में देखी जा सकती हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ठीक, चलिए अगला हमने बात किया था हेपेटाइटिस बी किससे होता है, तो ये भी आपका वायरस से होता है। लीवर सिरोसिस होता है, लीवर इसमें इन्फेक्टेड होता है हेपेटाइटिस बी में। हेपेटाइटिस सी भी वायरस से होता है, तो लीवर कैंसर होता है लोगों में। डेंगू की बात की हमने, डेंगू कैसा घातक रोग है। ठीक, डेंगू किससे होता है, एडीज, फीमेल एडीज मच्छर के लार में पाया जाता है वायरस, जिसकी वजह से वायरस के कारण ये बीमारी होती है डेंगू। ठीक, प्लेटलेट की संख्या घटती है। फिर हमने चिकनगुनिया की बात की, ये भी रोग किससे होता है, तो ये भी एडीज मच्छर के काटने से होता है। रेबीज वायरस से कौन सा रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग, पागल कुत्ता अगर काट ले उसकी लार में कौन सा वायरस होगा, रेबीज वायरस। रेबीज वायरस जो होता है बुलेट सेफ होता है, कैसा होता है, याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लस, बुलेट सेफ होता है। किस आकार का वायरस होता है, तो बुलेट सेफ वायरस होता है, कौन सा, रेबीज वायरस। चलिए अगला हम लोगों ने जाना इन्फ्लुएंजा वायरस किससे हो, इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस से गलसुआ हो जाता है लोगों में। मीजल्स लोगों में देखा जाता है। ठीक, हार्पीज, हड्डी तोड़ फोड़े निकलते हैं लोगों में, तो हार्पीज। इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिजीज हैं, उन सभी डिजीज को हमने मतलब आपसे डिस्कस किया। आज की एक इम्पोर्टेंट क्लास थी, रिवीजन क्लास भी हमने दी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले पर्यावरण से रिलेटेड होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से लर्निंग व्हील क्लासेस पर आपको मिलते रहेंगी। दोस्तों, हमारे लर्निंग व्हील पर सभी तरह के विषय, सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं। उन विषयों को आप पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, आपका सपोर्ट ही हमारी मेहनत है।